हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों कैसे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम सॉल्व कराने वाले हैं चैप्टर भूगोल। क्या है भूगोल का, क्योंकि इस टॉपिक के बाई टॉपिक अब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने हिंदी कराया, उसके बाद हिस्ट्री कराया। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका सभी चैप्टर मैंने कवर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने लेकर आए सभी क्या है VVI, और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये भूगोल का पहला भाग मान लीजिए, और ये पहला चैप्टर का पहला भाग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये चैप्टर का नाम हो गया, टॉपिक का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोगी। ठीक है, पहला चैप्टर। तो चलिए पहला चैप्टर में पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन क्या करा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन इसको माना जाता है, तो ये पुनः प्रयोग माना जाता है। ठीक है, तो ए बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा कि सुंदरवन है। सुंदरवन क्या है? सुंदरवन क्या है का यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो, सुंदरवन ऐसा होगा, सुंदरवन इसको थोड़ा सा क्या कीजिए, इसको गलती है, सुंदरवन कहाँ है ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। सुंदरवन कहाँ है? ठीक है, तो ये सुंदरवन है पश्चिम बंगाल कोलकाता में। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहा कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसमें कौन सी मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ देती है? जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि जिसमें मिट्टी पानी की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है। प्राकृतिक गैस किस में पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस जो है खनिज और तेल में पाई जाती है, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा कि क्वेश्चन नंबर 5 कहा कि इसे तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा उपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। कितने किलोमीटर तक? तो ये कहलाता है 200 मीटर की दूरी तक जो रेखा जो होती है उपवर्जक कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा? सबसे घटिया कोयला होता है। सबसे घटिया यानी कि बेकार खराब कोयला कहा जाता है पीट कोयला को। बाकी सभी कोयला अच्छा होता है, लेकिन ये पीट कोयला सबसे बेकार कोयला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भाखड़ा नागला से। तो यहाँ पे सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की जो अर्थव्यवस्था है ये किससे संबंध है? तो डाकू की जो अर्थव्यवस्था है ये संसाधन के विद्रोहन से है। संसाधन को क्या करता है? विद्रोह करता है, हड़पता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो तो संसाधन तो है, लेकिन ये किस तरह का संसाधन है? नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है? तो ये कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। क्या कोयला को यूज करने के बाद हम दोबारा यूज नहीं कर पाते ना, इसलिए ये नवीकरणीय संसाधन है। ये सभी जो पढ़ रही है क्या है, ये हम पढ़ रहे भारत का भूगोल। हाँ, भारत का ये भूगोल पढ़ रहे हैं। ये MC क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आप हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी यानी किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदा निहित है। तो ये जो है ये 12.5 किलोमीटर तक सीमा जो है निहित है, यहाँ तक आदमी नहीं जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहा कि भारत में सबसे लंबा बांध। भारत में सबसे लंबा, इसको आप ऐड कर लीजिए, VVI क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय है। क्या है? अनवीकरणीय, क्योंकि पेट्रोल को जब यूज कर लेते हैं तो फिर से उसको
रिविजन नहीं कर पाते। ये पेट्रोलियम क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का दो एग्जाम्पल कहाँ गया? अच्छा है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहा कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जो जनक है ये किसको कहा जाता है? पतंजलि को, चरक को, शिष्म को? तो ये कहा जाता है चरक को कहा जाता है। पतंजलि इधर आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहा कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है उत्तराखंड में। तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहा कि मरुस्थलीय मृदा विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय जो है मृदा जो है यानी कि मिट्टी जो है कहाँ पे विस्तार होती है? तो ये होती है उत्तर प्रदेश में। तो ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? ये भी आप VVI में डाल दीजिए क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे? जल्दी कमेंट में बताइए कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा कि हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है? निम्नलिखित खनिजों को कोडरमा किससे संबंधित है? अच्छा, कोडरमा कहाँ पे पड़ता है? तो आपको सबसे पहले बता दें कि कोडरमा जो पड़ता है ये झारखंड में है। कहाँ पे है? कोडरमा झारखंड में पड़ता है, ठीक है। जो किस लिए संबंधित है? तो ये है बॉक्साइट, अब्रक, लौह एक्स और एक क्या दे दिया हुआ है? तांबा। तो बताइए इसमें से कौन होगा? लौह एक्स होगा, अब्रक होगा, तांबा होगा, क्या होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी बताइए कमेंट करके क्या होगा। तो इसका जो होगा ना ये अब्रक के लिए है। अब्रक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा कि प्राणियों शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है? मतलब प्राणी के शरीर में, मनुष्य के शरीर में जल का कितना प्रतिशत भाग जल शरीर में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 65%। कितना पाया जाता है? 65%। तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? उसको थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक मानी जाती है? कौन सी इसमें से जो मिट्टी है कपास की खेती के लिए सबसे अधिक माना जाता है? क्या लाल मिट्टी तो होगा नहीं, जलोढ़ मिट्टी होगा नहीं, पर्वतीय तो होगा ही नहीं, तो और क्या होगा? ये होगा काली मिट्टी। क्या होगा? काली मिट्टी। तो डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा कि पंजाब में भूमि निर्मीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि का जो निर्मीकरण हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है? तो ये मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। पंजाब में ऐसे भी बहुत सिंचाई होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में अभी तक लगभग कितना जो करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है, खेत है, उसका क्षरण हो चुका है? तो ये आपको अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर का क्षरण हो चुका है। तो इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 24 की ओर। लॉ एक्स क्या है? लॉ एक्स क्या है? तो आपको बता दें लॉ एक्स क्या है। ये है अनवीकरणीय। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये भी आप VVI की क्रिएटिव में डाल दीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देश की बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? जल्दी कमेंट कर देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा पंडित नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? जो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? महासागर में समाया हुआ है। जल का कितना प्रतिशत भाग? तो जल का अगर बात करें
तो 96.5% जो भाग है जो जल में निहित समाया हुआ है। ठीक है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि मेढक का प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। अगर हम बात करें प्रजनन का, तो प्रजनन मतलब जो बच्चा उत्पन्न करने का जो बीज होता है उसे प्रजनन कहा जाता है। तो ये नष्ट करने वाला जो रसायन है, क्या चीज डालते हैं इससे इसका जो प्रजनन खत्म हो जाता है। तो कह रहा है बेंजीन, तो ये होगा नहीं, यूरिया भी नहीं होगा, और क्या होगा। तो आगे देखते हैं क्या कर रहा है। आगे है फास्फोरस भी नहीं, ये एड्रीन नाम का जो तत्व होता है, ये क्या करता है, मेढक को प्रजनन में नुकसान पहुंचाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है कि विविधत क्षेत्र में जल की उपस्थिति का कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। मतलब उपस्थिति कारण जो पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के हम कहते हैं नीला ग्रह कहा जाता है। यानी इतना पृथ्वी पर जल की मात्रा है कि जिधर देखते हैं उधर जो नीला नीला दिखाई देता है, इसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास ये 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में अति जल दोहन क्या है। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व केंद्र को बढ़ावा मिलता है, आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। और दूसरा क्वेश्चन 30वां नंबर है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। मतलब विश्व में कितना प्रतिशत जो जनसंख्या है भारत में निवास करता है विश्व का। तो इसका जवाब तो आपको हम दे चुके हैं, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन 29 का कमेंट करके आपको इसका आंसर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आपको करना है शेयर। उसके बाद क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम।